अपना आईडी नंबर डालें साथ में, अपने अपने आप को करें रीनेम और अपना आईडी नंबर डालें। आज का टॉपिक है अमेरिकन लॉजिक। मेरिडियन, मेरिडियन क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में एक ऊर्जा का प्रवाह चलता है। हमारी पूरी बॉडी में ऊर्जा का प्रवाह चलता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसे चलता है? ऊपर से नीचे की तरफ। अरे किसी हाथ रखा है? बॉडी किसी हाथ हैंडल करके आपने? अभी टाइम बताओ सर। हाँ, और ये बाथरूम किसने रखा है? हमारी बॉडी किसने रखा है? देखो कैमरा भी ऑन है। हां, आप लगा रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, बेटा मैं यहाँ काम में करने लग रही है, नहीं लग रही है? बिल्कुल लग रही। आपको कितनी देर से आपने कैमरा ऑन करके बात कर रहे हैं सर? हेलो, क्लास की चल रही है, अभ्यास कर रहे हैं? जी जी, चल रहा हूं। हां बस मैं यहाँ काम में करने लग रही है। जिसका यहाँ पे आईडी नंबर होगा उसकी अटेंडेंस लगेगी और जिसका आईडी नंबर नहीं उसकी अटेंडेंस 0 है। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये सबके लिए बात। और हैंड्स ऑन करिए। क्लास खत्म हो जाए उसके बाद बात करिए। कितने आप कर रहे हैं आप बार-बार? हमारी पूरी बॉडी में ऊर्जा का प्रवाह चलता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसे चलता है? कुछ ऊर्जा ऊपर से लेकर नीचे तक चलती है, कुछ नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? भगवान सूर्य कहाँ है? ऊपर की तरफ। कहते हैं कि अगर सूर्य देवता ना निकले तो कौन-कौन सी चीजें होंगी? तो बताएगा। मैं सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूं, लेकिन बिना हैंड करके बोलना है। चलिए, अगर सूर्य देवता ना निकले तो क्या होगा? पेड़ पौधे सब कोई भी बड़ा नहीं हो पाएंगे। पेड़ पौधे कोई बड़े नहीं होंगे। कि हमको ये पता है कि विटामिन डी मिलेगा। सकते हैं। ठीक है, फिर आप चुप हो जाइए। जब तक सूर्य देवता नहीं निकलेंगे तब तक क्या जो फल है वो नहीं पकेंगे। फसल वैसी की वैसी रहेगी। तो हमको ये समझ में आता है कि सूर्य का कनेक्शन किससे है? हीट से है, गर्माहट से है। अगर बॉडी के अंदर हीट चाहिए तो हीट कहाँ आएगी? ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी। तो एक ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ चलता है तो वो बॉडी के अंदर क्या गर्माहट लेके आता है। आपके बॉडी के अंदर जितने भी एक ऑर्गन है सब में क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा, एनर्जी। तो एक हम अब ऊर्जा कहाँ ऊपर से नीचे की तरफ चलना चालू होती है। सबसे पहले कहाँ होती है? आपके लंग्स में आती है ऊर्जा। लंग्स के बाद लाउड इंटरसाइड में जाती है। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे चल के, ऑर्गन क्लॉक। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गन क्लॉक। ये ऑर्गन क्लॉक की एक साइकिल है। स्टार्ट करते हैं अपने लंग्स से। लंग्स कहाँ है? ये पार्ट वाला लंग्स है। लंग्स में ऊर्जा कब आती है? सुबह 4 बजे। कितने बजे? सुबह 4 बजे। 3 बजे से लेके 5 बजे तक की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कहाँ रहती है? आपके लंग्स में रहती है। तो अगर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, इस चीज को अच्छे से समझना, अगर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है तो उसको 3 बजे 4 बजे उठने की आदत डाल ले। 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच तक अगर किसी को भी लंग्स की कोई प्रॉब्लम होगी तो अगर वो सुबह उठने की आदत डाल ले, सिर्फ आदत डाल ले, क्यों? तो उसके लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वो ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन सुबह 4 बजे होता क्या है? गहरी नींद आती है, डीप स्लीप, ड्रीम्स, सपने आते हैं, मेमोरी वर्क कर रही होती है और लंग्स डिटॉक्सिफाई होते हैं। जिसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा आएगी वो चीज क्या? क्लीनिंग प्रोसेस अच्छे से चलेगा। ये दिमाग में अच्छे से बैठा, ठीक है? क्लीनिंग प्रोसेस। तो अगर अपने लंग्स को क्लीन करना है हमने तो हमने क्या? सुबह 4 बजे उठने की आदत डालें। अगर किसी को लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये चीज अच्छे से समझ लें। अगर घर में किसी को भी लंग्स की प्रॉब्लम है वो सुबह 4 बजे उठने की आदत डालें, लंग्स अपने आप क्लीन कर लेंगे अपने आप। पीछे लॉकडाउन लगा था, मैं दिल्ली में रहता हूँ, पीछे लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में क्या हुआ? सारी गाड़ियां बंद हो गई, किसी प्रकार का पॉल्यूशन पूरी तरह बंद हो गया। फिर हुआ क्या? आसमान इतना ज्यादा क्लीन हो गया कि कहते हैं कि भाई पूरा वहां दूर तक सब कुछ दिखने लगे, पहाड़ियां दिखने लगी। क्या? क्लीनिंग प्रोसेस कि अगर हम गंदगी लगाना बंद कर दें तो वो चीज अपने आप को खुद ही क्लीन कर लेगी। तो लंग्स ये टाइमिंग है। लंग्स की टाइमिंग क्या है? सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। अगर आपको किस घर में किसी भी व्यक्ति को या किसी खुद को भी लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग की कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा की कोई प्रॉब्लम है, सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में उठने लग जाए तो एनर्जी कहां सबसे पहले आती है? आपके लंग्स में आती है। किस टाइम आती है? 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। अगर आप 4 बजे उठ के बैठने लग जाए और थोड़ा सा बैठ के टहलिए, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी लंग्स की, लंग्स अपने आप क्लीन कर लेंगे। लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? लंग्स के बाद हर एक ऑर्गन में एनर्जी कितने घंटे रहती है? 2 घंटे के लिए रहती है। 2 घंटे लंग्स रहेगी। हर ऐसे सबसे पहले एनर्जी सारी लंग्स में। लंग्स के बाद क्या नीचे? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में ऊर्जा जाएगी, ठीक है? तो 2 घंटे ऊर्जा कहाँ रहेगी? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में रहेगी। सभी से रिक्वेस्ट है कि ये क्लास लेते हुए कॉपी पेन लेके बैठे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद ये ऊर्जा किसमें जाएगी? बड़ी आंत में जाएगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन ऊर्जा कब रहती है? 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, ठीक है? तो अगर आप सुबह 5 किसी का जिसका पेट साफ नहीं होता,
ठीक है, वो 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में सिर्फ बैठे रहे, थोड़ा हिले डुले ऑटोमेटिक कुछ टाइम बाद, ऐसा नहीं कि कल हमने करा और सर ने जो बताया था सब बेकार है, भैया उसको भी टाइम लगता है। आदतें एक दिन में नहीं बनती, 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार जब प्रैक्टिस करते हैं तब जाके 2 या 3 दिन बाद जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो सुबह 4 बजे उठ जाए, 5 से 6 बजे तक और 4 बजे उठ के थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, लंग्स तो काम करेंगे। उसके बाद जैसे ही ऊर्जा 2 घंटे के बाद कहा जाती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो आपका पेट ऑटोमेटिक अपने आप साफ होगा, जो प्रेशर बनता है वो अपने आप बनता है। जो लोग 7 बजे के बाद उठते हैं उनको कुछ ना कुछ कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, पेट साफ होने के बाद भी लगता है कि अभी पेट भारी है, इसीलिए सुबह का जो टाइम है ना ऊर्जा का है, तो ये ऊर्जा कैसे जाती है 2 घंटे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में पेट खाली हो गया, उसके बाद पेट को चाहिए खाने के लिए, इसलिए 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो थोड़ा हेल्दी खाना, स्टमक में ऊर्जा है, स्टमक में जैसी ऊर्जा जाएगी तो आपको क्या चाहिए, ऊर्जा रखी है, अब वो जो कुछ भी होगा सब कुछ वो पचा देगी, तो पचा देगी इसका मतलब क्या, पचाने का मतलब इसका मतलब है कि उसमें आप जो कुछ हेल्दी चीज डालेंगे वो आपकी पूरी बॉडी को फायदा करेगी, इसलिए स्टमक में अगर आपको कुछ भी चीज हजम नहीं होती तो आप उसको कब खाना है, अपने 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में खाना है, 7 बजे से लेकर 9 बजे यानी कि 2 घंटे तक का आपका ब्रेकफास्ट। उसके बाद ऊर्जा स्लीप मेडिटेशन में जाती है, स्लीप मेडिटेशन तिल्ली पीलिया हिंदी में से कहते हैं तिल्ली, तो इस समय आप ये पूरा टाइम होता है खाना डाइजेस्ट करने का, हजम होने लगता है। उसके बाद आता है आफ्टरनून 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ऊर्जा आपके हार्ट में रहती है, ठीक है, उस समय ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। कभी किसी को दोपहर के 12 बजे हार्ट अटैक नहीं आता, कब आता है, मॉर्निंग में आता है, जब ऊर्जा हार्ट में रहती है तब हार्ट अटैक आने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक, लार्ज हार्ट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में जाता है, कहां 1 बजे से लेकर 3 बजे, फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपका यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपकी किडनी में ऊर्जा जाती है, तब 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, तो किडनी का काम क्या है, जितनी भी न्यूट्रिशन है उनको स्टोर करना, बोन मैरो बनाना, ठीक है, और सपोर्ट करना। ब्रेन बहुत बड़ा काम करता है जब ऊर्जा किडनी में रहती है, उसके बाद ऊर्जा रहती है पेरिकार्डियल मेरिडियन में, ये आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तब इस समय 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। उसके बाद ऊर्जा रहती है आपके ट्रिपल वॉर्म मेरिडियन में, ट्रिपल वॉर्म मेरिडियन होता है आपका आपके पूरी बैकबोन में को बैलेंस करने का काम ट्रिपल वॉर्म मेरिडियन करता है। उसके बाद ऊर्जा रहती है गॉल ब्लैडर में, तब रात के 11 बजे से लेकर 12 और 1 बजे तक, यानी कि रात के 12 बजे ऊर्जा कहां मिलेगी, आपके गॉल ब्लैडर में मिलेगी, और उसके बाद ऊर्जा मिलती है 1 बजे से लेकर और सुबह के 3 बजे तक का जो टाइम है, तो उसमें ऊर्जा लीवर में रहती है, लीवर के बाद फिर लंग्स में चलती है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक इधर से उधर चलता रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन क्लॉक, ऑर्गन की वाली घड़ी, ठीक है, ऑर्गन क्लॉक ये चलता रहता है, ठीक है। ये डायग्राम आपको भेज दूंगा ना, नहीं तो आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वहीं डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, इसलिए कोई किताब नहीं, लेकिन ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ऊर्जा हमेशा चलती रहती है, ऊर्जा का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह चलता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हमारे समझने की है। अब आज हम बात कर रहे थे मेरिडियन की, कि मेरिडियन क्या होते हैं। मेरिडियन का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ चलता है और कुछ का प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। एक मेरे पास एक डबली है, इस डबली में बहुत सारी लाइनें बनी हैं। अगर तो कुछ ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, कहां, सूर्य देवता से ऊर्जा नीचे की तरफ चलती है। अगर आप भारत में भी देखेंगे, आपने पूरे भारतवर्ष में नदियों की बात करें, कुछ नदियां कुछ अपोजिट चल रही है, कोई बता सकता है आपको अपोजिट कौन सी चलती है? नदी का प्रवाह किधर से किधर चलता है? खुद ही बता चाहिए, क्या बोल रहे हो तुम समझ? नदी किधर से किधर चलती है? नर्मदा ताप्ती उल्टा चलती है, नर्मदा ताप्ती उल्टा चलती है, किधर से किधर चलती है? पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ चलती है, पूरा से पश्चिम की तरफ चलती है, पूरब से पश्चिम की तरफ। हां जी, कौन सी? बस यही बताया, बाकी सर ये ऊपर से नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। तो डायरेक्शन आपको समझ में आई कि नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, कुछ नदियां अपोजिट चलती हैं। तो इसी प्रकार आपके पूरी बॉडी के अंदर नदियों का प्रवाह ना होके ऊर्जा का प्रवाह समझेंगे। हमने इसको 2 चीज लेंगे, ऊपर क्या है, सूर्य देवता है, तो सूर्य से जो ऊर्जा मिलेगी वो कैसी मिलेगी, गर्म मिलेगी, सूर्य से ऊर्जा कैसी मिलेगी, बिल्कुल गर्म मिलेगी, तो हीट एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ मिलेगी, और जो कूलिंग वाली एनर्जी है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी। कूलिंग वाली एनर्जी क्या मिलेगी, नीचे से ऊपर, ठीक है। अब आप समझिए, अपने दोनों हाथ ऊपर ऐसे करना और ऐसा सोचना कि ये हाथ ऊपर करते हुए आपके चेस्ट पे होते हुए और ये बात समझ आ रही है। अगर ये ऊर्जा में आपके इस अंगूठे से स्टार्ट हुई है तो चेस्ट से होते हुए जाके पैर के अंगूठे पे जाके खत्म होगी, ठीक है। ऊर्जा कहां से स्टार्ट हुई, ऊपर से नीचे की तरफ चली। अगर और जो ऊर्जा नीचे से चलेगी वो कहां जाके खत्म होगी, ऊपर की तरफ खत्म होगी। होगा क्या है, तो इन्हीं का बीच में नाम बदलते हैं। गंगा नदी ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, गंगोत्री से निकलती है, आगे चलते चलते उसके नाम बदलते चलते हैं, काम वही होता है, ठीक। तो कहीं उसका नाम गंगा जी है, कहीं भगीरथी है, कहीं मंदाकिनी है, नाम बदलते जा रहे हैं, नदी वही है, ठीक है, उससे गुण नहीं बदले। तो तो कुछ मेरिडियन आपके हाथों में ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे और कहां जाके खत्म होंगे, पैर के अंगूठे पर जाके खत्म होंगे, पैर के उंगलियों पे खत्म होंगे। सब में क्या, हीट गर्माहट, और तो इनका क्या काम है, बॉडी के अंदर हीट को बैलेंस करना। तो जब भी बॉडी के अंदर हीट को बैलेंस करने की बात आएगी तो हम गर्म वाले मेरिडियन, जिसको हम कहते हैं यांग मेरिडियन, क्या कहते हैं, यांग मेरिडियन, ठीक, याद रखना। कुछ मेरिडियन नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, पैरों से ऊपर की तरफ चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हुए जाके वो हाथों में जाके खत्म होते हैं, पैरों के अंगूठों से खत्म होते हैं, हाथों पे खत्म होते हैं। वो सारे मेरिडियन पूरी प्रोसेस वाले, ठंडक वाले हैं।
ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि कौन से मेरिडियन ऊपर से नीचे चलते हैं, कुछ मेरिडियन नीचे से ऊपर, कुछ ऊपर से नीचे चलते हैं। ये चीज समझ में आनी चाहिए, तब आपको मेरिडियन अच्छे से समझ में आने लगेगी। ठीक है, ये याद करने की चीजें हैं कुछ, तो इनकी आज हम बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि ये कोई व्यक्ति है, तो हाथों की डायरेक्शन ऊपर कर ली, तो ऊर्जा का प्रवाह कहां से चल रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ, 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 ऊपर से नीचे की तरफ। ये सारे क्या है? यांग मेरिडियन। क्या है सारे? यांग। जिनका प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ चलता है वो सारे क्या है? यांग मेरिडियन। कुछ का प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, कुछ का प्रवाह क्या नीचे से ऊपर की तरफ, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर चल रही है। इनका कलर बदल देता हूं मैं, समझ आए? नीले रंग का कर दिया, इधर से इधर, इधर से इधर। कुछ नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ चल रही, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे चल रही, आपके चेस्ट होते जाए। ये सारे क्या है? कूलिंग वाले, ठंडक वाले मेरिडियन। ये सारे क्या है? ये मेरिडियन, ये मेरिडियन, ये और यांग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको ये और यांग अच्छे से समझ में आने लगेगा तब आप ये ट्रीटमेंट करना आप थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। ठीक है, यांग। यांग क्या होता है? अभी बताया, जिसका कनेक्शन क्या सूर्य देवता से सीधे है। ठीक है, सूर्य देव एनर्जी लेने वाला, सूर्य से हम इस एनर्जी को कहेंगे की। एनर्जी को क्या कहेंगे? की। तो ये क्या ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं सूर्य। यांग मतलब गर्म। अब जो चीज गर्म होती है वो चीज क्या होती है? हल्की होती है। जो चीज गर्म होगी वो क्या होगी? हल्की होगी, ऊपर ऊपर रहेगी। और जो चीज ठंडी होती है वो क्या चीज? भारी हो जाती है। तो ये और यांग की बात कर रहे हैं, ये और यांग। ये क्या होंगे? ठंडी, और यांग क्या होंगे? गर्म। ठीक, अगर कोई व्यक्ति गर्म जल्दी हो जाता है, गर्म मतलब गुस्सा जल्दी हो जाता है, वो ज्यादा शोर मचाता है, खूब आवाज आएगी, खूब चिल्ला रहा होगा, इसका मतलब क्या चीज बढ़ी है? यांग बढ़ा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? अगर कोई व्यक्ति बहुत चीखता है, चिल्लाता है, हमको समझ आता है गर्मी बढ़ रही है, यांग बढ़ गया है। इसका और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको गुस्सा आते नहीं है, उनको कुछ भी बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चुपचाप शांत रहते हैं, तो उन्हें क्या ठंडक बढ़ रही है। तो किसी व्यक्ति के अंदर जो हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, उनके अंदर यांग मेरिडियन बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करते हैं। और खुद के अंदर कुछ भी नहीं होता, हमेशा उनको कोई कुछ नहीं कहता है, वो सोते रहते हैं, कोई रिएक्ट नहीं करते, मुस्कुराते रहेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप उनसे काम नहीं करवा सकते। ये तो हम वो क्या, वो उनकी आदत नहीं है, उनकी ये बीमारी है, उनके अंदर ये मेरिडियन बना हुआ है। आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, क्या मेरा काम करके हम करते, नींद बहुत आती है, देखो नींद बहुत आएगी, शरीर हमेशा ठंडा रहेगा, वेट वजन बढ़ता रहेगा, वजन बढ़ता रहेगा। इसका मतलब क्या? उनमें क्या ये मेरिडियन बढ़ गया, ठंडक बढ़ गई है, कूलिंग प्रोसेस बढ़ गया। और कुछ है एकदम दूसरे करते रहेंगे, एक जगह टिक के नहीं बैठते, हमेशा काम करते रहेंगे, उनको कोई काम को अभी करके आता हूं, तुरंत काम करते रहते हैं, बहुत ज्यादा करते रहते हैं। ये क्या उनके अंदर क्या है? यांग पर्सनैलिटी ज्यादा है, यांग मेरिडियन बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ठंडा, और यांग क्या होता है? गर्म। ये चीज समझने की है। तो ये क्या? भारी, ये भारी होता है, यांग क्या होता है? हल्का। ठीक, ये किसको दिखाता है? ये चंद्रमा को दिखाता है। चंद्रमा कैसा होता है? ठंडा। यांग किसको दिखाता है? सूर्य से कनेक्शन होता है। तो जिन व्यक्तियों के अंदर बहुत सारे भाई वास्तुशास्त्र वाले कहते हैं भैया तुम्हारा चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, तुम क्या करो? चंद्रमा को अर्घ दो, चंद्रमा को जल चढ़ाओ। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा सूर्य बिगड़ा हुआ है, सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देना चालू करो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू करो। ऐसी बातें बताते हैं। उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि उनका यांग मेरिडियन ठीक हो जाएगा। यांग मेरिडियन ठीक होते उनकी बीमारी में बदलाव ऑटोमेटिक अपने आप आने लगे। ठीक है, बीमारी ठीक होने लगेगी। कुछ में ये मेरिडियन बिगड़ा होता है, कुछ में यांग मेरिडियन बिगड़ा होता है। ये समझ है, ये बात समझ आ रही है? ये नो यांग। तो बॉडी का जो अपर पार्ट है जिससे सूर्य की रोशनी सीधी सीधी पड़ती है, वो सारे क्या है? यांग पर्सनैलिटी, यांग चीज। ठीक है, और एक दूसरे की और ये मतलब स्त्री और यांग मतलब पुरुष। ऐसा नहीं है कि जो पुरुष है उनमें ये नहीं होता, दोनों में दोनों चीजें होती है, दोनों में दोनों चीजें होती है, लेकिन होता क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। अब बहुत सारे मेल पर्सन ऐसे मिलेंगे जिनको गुस्सा नहीं आता। अगर हस्बैंड वाइफ है, सपोज करें हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है और वाइफ को गुस्सा आ रहा है, तो क्या होगा? झगड़े ज्यादा होंगे, एक दोनों एक दूसरे घर में नहीं आ पाएंगे, एक घर में नहीं आ पाएंगे, दोनों एक अलग वो अपने घर में अपने घर। तो इसमें एक को कूल लेना पड़ता है, एक में हिल रहेगा, एक में यांग रहेगा। यांग मतलब गर्म और एक में हिल। एक गाड़ी के दो पहिए, एक ठंडा वाला एक गर्म वाला। गाड़ी जब चलती है ना, तो साइकिल जब चलती है तो साइकिल की चैन जो लगती है ना, वो दोनों पहियों पे नहीं लगती है, एक पहिए पे लगेगी पीछे वाले पे, आगे वाला फ्री होता है। साइकिल देखिए सबने, जो चैन होती है वो एक पहिए पे लगेगी पीछे वाले पे। यानी कि यांग क्या एक चला रहा है, दूसरा क्या चल रहा है। तो किसी में यांग ज्यादा होता है, किसी में हिल ज्यादा होता है। हस्बैंड वाइफ में अगर वो कहते हैं कि 36 से 36 गुण नहीं मिला देते पंडित जी, ठीक है, 36 से 36 गुण नहीं मिला देते, ये भी गुस्से वाला, ये भी गुस्से वाला, यार ये तो बहुत अच्छी पटेगी, कभी नहीं पटेगी। वो कहता है मैं तेरी को सुनूं, मैं तेरी को सुनूं, दोनों एक दूसरे की सुनने वाले, झगड़ा होगा, कभी घर से जाऊंगा। तो घर बचाने के लिए 36 से 36 गुण नहीं मिलाए जाते। ठीक, ये दिमाग में बैठा लेना। बहुत सारी स्त्री ऐसी होती है जिनमें यांग पर्सनैलिटी ज्यादा होती है। जितने भी रेसलर होते हैं फीमेल, उनके अंदर क्या यांग पर्सनैलिटी ज्यादा होती है। और दो यांग पर्सनैलिटी वाले अपने घर में बहुत कम पाते हैं, याद रखना। दोनों में टकराव होता रहेगा, इसलिए दो अपोजिट मैग्नेट नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को धक्का देंगे, साउथ और साउथ एक दूसरे को धक्का देंगे। अट्रैक्शन कब होगा? एक नॉर्थ होगा, दूसरा साउथ होगा, तभी अट्रैक्शन होगा। एक यिन होगा, एक यांग होगा, तभी अट्रैक्शन होगा। यांग वाला की तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होगा, कभी अट्रैक्शन होता ही नहीं है।
अट्रैक्शन कौन होती है, दोनों में जब अपोजिट नेचर हो, एक कूलिंग वाला। जितने भी यंग पर्सनैलिटी वाले उनको क्या चीज पसंद होती है, ठंडी चीजें पसंद होती है, कूलिंग पर्सनैलिटी। उनको पूछो कहाँ जाओगे, जहाँ ठंडा, जहाँ दिमाग शांत मिले। आप ये चीज ध्यान करना, जितने भी लोग यंग पर्सनैलिटी वाले हैं, जितने भी यंग साउथ वाले, साउथ की फिल्में देखिए कभी भी आप, उसमें से महाभारत ये सारी चीजें होती हैं। वो इसको उठा के वो ये गाड़ी उठा के सिर्फ महाभारत लड़ाई झगड़े उसमें बहुत ज्यादा देखिए। जितने भी नॉर्थ साउथ की फिल्में होंगी उसमें क्या सब कुछ कूलिंग रोमांस हो रहा है, ज्यादा मार लड़ाई झगड़े कम। तो अट्रैक्शन क्या, इसका क्या, नॉर्थ वालों को साउथ वाले की फिल्में बहुत ज्यादा पसंद है। क्या उनको क्योंकि अपोजिट चीज देखते हैं, जो चीज हम खुद नहीं कर सकते वो चीज का लगाव रहता है। सूर्य देवता को कौन देखते हैं, नॉर्थ का। ठीक, ये चीज समझना। जितने भी अरब कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज है, उन्हें क्या किसको आगे देखते हैं, किसकी पूजा करते हैं, क्या सूर्य सूर्य की पूजा होती है, चंद्रमा चांद को देखते हैं, अपोजिट। मेरी बात समझ आ रही है। नॉर्थ वाले किसकी पूजा करते हैं, सूर्य देवता, भगवान सूर्य को देखते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं, चंद्रमा को, वो अपोजिट। जो वो उसको उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो क्या अपोजिट, उसको कूलिंग पर्सनैलिटी। ईद मनाते हैं तो इसलिए मनाते हैं, वो चंद्रमा को देखते हुए मनाते हैं, कोई सूर्य को देख नहीं मनाता, उसका एक बहुत बड़ा कारण अपोजिट। चंद्रमा क्या कूलिंग पर्सनैलिटी है। ये बात समझना चाहिए, हर एक दूसरे के अपोजिशन में ये वर्क होता है। हम किस चीज को पसंद करते हैं, हम अपने जैसे नहीं पसंद करेंगे, अपने से अपोजिट वाले को। मेरी बात समझ आ रही है, तो ऐसे होता है ना। ये चीज समझने की है कि अट्रैक्शन कैसा होता है, अपोजिट। अगर दो मेल एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं ना, उनकी काफी अच्छी घनिष्ठ दोस्ती है, तो इसलिए नहीं है कि वो दोनों एक जैसे हैं, किसी में एक चीज ज्यादा होगी, किसी में एक चीज कम होगी। ठीक, तो अगर कोई दो फीमेल एक जैसी मिल गई, सास और बहू एक जैसी मिल गई, बहू भी गुस्से वाली है, सास भी गुस्से वाली है, कभी आपस में नहीं रहने वाले। ठीक, ये बात समझने की है। तो उसका रीजन यही है कि कूलिंग पर्सनैलिटी ज्यादा होनी चाहिए, किसमें, फीमेल में। मेल में यंग पर्सनैलिटी ज्यादा होनी चाहिए। पति कुछ कहता है, भाई वगैरह सहन सकती ज्यादा होती है, कुछ सुनना, अब इसका अपोजिट हो रहा है। ठीक है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम, फीमेल की जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सब में अपोजिशन अपोजिट चीज बढ़ जाती है, यंग पर्सनैलिटी आ जाती है। छोटी छोटी बातों पे सॉल्व नहीं है, तो उस चीज को ठीक किया जाता है अपनी प्रेशर की थेरेपी के माध्यम से। ठीक है जी, किसमें ये ज्यादा होना चाहिए, किसमें यांग ज्यादा होना चाहिए। यांग वाले के अंदर उसकी आवाज भी भारी हो जाती है, आवाज बोले, आवाज भी बहुत सारी फीमेल की आवाज लगती है, लड़कियों की आवाज नहीं है। इसका मतलब उन्हें यांग बड़ा हुआ है, उसको ठीक कर सकती है, याद रखना। और जिसके अंदर ही बड़ा हुआ है, बहुत सारे मेल ऐसे मिलते हैं उनकी आवाज इतनी पतली मिलती है, इतनी सुरीली मिलती है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर ही पर्सनैलिटी है, वो लड़ नहीं सकते, उनकी आवाज से पता लगा सकता है ये कैसे है, पर्सनैलिटी कैसी है। यांग पर्सनैलिटी वाले अपोजिट लेंगे, ठीक है, वो खोखले लेंगे, खोखला मतलब हल्के लेंगे, यांग पर्सनैलिटी ज्यादा है। ये तो जितने भी यंग पर्सनैलिटी वाले हैं सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, जिन पर्सनैलिटी वाले हमेशा नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चीजें बोलते हैं, किसी में कमियां ढूंढने का तो बोल दो ना, तो ये पर्सनैलिटी वाले इतनी सारी कमियां ढूंढ के निकाल देंगे। अगर कोई व्यक्ति कमियां ढूंढने में एक्सपर्ट है तो उसने ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए फीमेल ज्यादा गॉसिप करती है, सबकी तरफ इसकी चुगली और सबकी बातें करेंगी। क्यों, क्योंकि उनमें ये पर्सनैलिटी है, जिसको मैं बुरा मानना चाहिए, ये इनकी पर्सनैलिटी है, ये पहली पर्सनैलिटी, इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, जब तक आप लोगों की बुराई की बहुत अच्छी है, क्या कर रहा हूं, ये सब बातें, क्यों, उनमें ये पर्सनैलिटी है, वो ऐसा करना उनका जायज है। अगर नहीं करती है उल्टा अपोजिट होकर के 100% कर लेती है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, बुरा माना तो ऐसा हम चुगलियां करते हैं, उल्टी बात बता रहे हैं। ठीक है, ये उनका नेचर है। ठीक है, मैं चीजें समझ आ रही है बात। हां, आप चुगली करते हो, नहीं करते, नहीं करते, तो यहां का साइड आपके में ज्यादा है। हम बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं। नहीं सर, स्वभाव तो समझ आता। अब देखो ये फीमेल का नेचर है, गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, चलो ठीक है। तो ये चीज नेचर है, इस चीज को समझना। ठीक है, कहते हैं अगर दो फीमेल एक जगह बैठी हुई है और आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर, हाँ जी, आवाज आ रही है? मैं चला रहा हूं। चलो अब यहाँ की बात कर लेते हैं, कौन-कौन से ये है टॉपिक। अगर मैं 10 दिन चलाऊंगा तब भी खत्म नहीं हो सकता, ये मैं जानता। मैं 10 दिन लगा दूंगा टॉपिक पर। एक मिनट रुकना, मैं अपना कनेक्ट कर लूं एक बार। ये बात मैं समझना चाहता था कि ये लोग यहाँ हमको समझना चाहिए, जिनमें कूलिंग पर्सनैलिटी ज़्यादा होती है, वो एक जगह स्टेबल रहते हैं, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस जगह दूसरे की सुनना और हाँ ठीक है, अपना विवेक से काम करना। ठीक है, वो अपने विवेक से काम करते हैं, यहाँ ठीक है आपने जो बोल दिया उसको भी सुन लेते हैं, लेकिन करना होना भी होता है। ठीक है, इसको नहीं करना है।
मेरा टैब काम कर रहा। चलो चलिए आज हम बात कर रहे हैं कुछ लंग मेरिडियन की। लंग मेरिडियन में सबसे पहले बात कर रहे हैं हम अपने लंग्स मेरिडियन की। कौन सा मेरिडियन? लंग्स मेरिडियन। लंग्स मतलब फेफड़े, ठीक है। तो लंग्स मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट होता है ये बात समझने की है। अभी मैंने हस्बैंड और वाइफ की बात करी ना, तो हस्बैंड और वाइफ हमेशा एक साथ की बात करी। ये दोनों अगर एक घर में रहने लग जाए तो उनका नेचर भी लगभग एक जैसा हो जाता है, ठीक है। तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, फेफड़े और बढ़िया दोनों पास पास से, जैसे जैसे दोनों की टाइमिंग थी। लंग्स की टाइमिंग क्या थी? सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। उसके बाद उसके हस्बैंड कौन 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। घर में सबसे पहले कहते हैं स्त्री उठती है, उसके बाद वो अपने हस्बैंड को जगाती है कि अब ठीक घर में पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, मैं उनको ध्यान जाओ सुबह हो गई है। तो सबसे पहले yin आएगा, उसके बाद जान आएगा। दोनों हस्बैंड वाइफ हमेशा एक साथ मिलेंगे। मैंने नहा लिया, अब आपकी बारी जाके नहा लो, ऐसे बात, ठीक है। तो सबसे पहले लंग्स, उसके बाद उसके हस्बैंड, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर किसी कोई एक बीमार हो गया तो दूसरा अपने आप बीमार हो जाएगा। जब जिनके घर में बहुत ज्यादा आपस में दोनों में प्रेम रहता है ना, तो एक बीमार हो जाए दूसरा अपने आप बीमार हो जाता है। उसका इफेक्ट उससे भी आता है। अगर लंग्स जिसके वीक है, लंग्स जिसके बीमार है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन की रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। जिसको भी सांस की दिक्कत होगी, याद रख लो, जिसको भी सांस की दिक्कत होगी तो उसका पेट कभी साफ नहीं होगा, उसको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि रीजन दोनों हस्बैंड वाइफ है, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, पेटे और बढ़िया दोनों के हस्बैंड वाइफ। तो जिसको भी सांस की दिक्कत होगी तो उसका हस्बैंड कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन, बढ़िया। तो उसको ऑटोमेटिक अपने आप कब्ज रहने लगेगी। क्लियर मेरी बात समझ आ रही है? अगर जिसको भी बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, जिसको कब्ज रहने लग जाए, उसको सांस की दिक्कत अपने आप हो जाएगी। तो दोनों में इतना ज्यादा प्रेम है, हस्बैंड और वाइफ में दोनों में इतना ज्यादा प्रेम है, किसी एक को ठीक कर देना दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर दूसरे को ठीक कर तो पहला वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। तो एक बीमार हो गया ना, तो दूसरे की बीमारी ठीक नहीं कर सकते, दूसरा अपने आप बीमार है, ठीक है। तो लंग, तो जिसको भी बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, तो दूसरा पेट साफ नहीं होता, पेट भारी रहता है, उसको सांस दिक्कत है, ठीक है। तो आप किसी को भी फेफड़े, लंग्स, किसी को भी अस्थमा है ना, आप आंख बंद करके बीमारी करो, आपको कब्ज रहती है। हाँ जी, आपको कैसे पता? मुझे पता है, ठीक, याद रखना। आप चेक करो आपके घर में किसी को कब्ज रहती हो और तो जरा 1 किलोमीटर चला दो, ऐसा तो फूलने लग जाए ना, बहुत तेज सांस चलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो भैया किसी एक को ठीक करो, किसी एक को ठीक कर दो, दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो आज की बात करें लंग्स मेरिडियन की। लंग्स मेरिडियन एक ही मेरिडियन है, अभी बताया ना, फीमेल है, और लार्ज इंटेस्टाइन मेल है। तो एक मेरिडियन, ये सारे मेरिडियन, अभी हम नाभि से ऊपर वाले मेरिडियन की बात कर रहे हैं, पेट नाभि से ऊपर वाले मेरिडियन की बात कर रहे हैं। सारे मेरिडियन आपके हाथों पर चालू होते हैं या फिर हाथों पे जाके खत्म होते हैं। ये सारे मेरिडियन क्या होते हैं? आपके हाथों पर चालू होते हैं या फिर हाथों पे जाके खत्म होते हैं। इस बात को अच्छे से समझना, ठीक है। आज हम सिर्फ लंग्स मेरिडियन की बात करें अगली क्लास में। तो यहाँ पर वही बात है, ये मेरिडियन आपके मेरिडियन उंगली के नाखून से, ठीक है। अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन उंगली के नाखून से स्टार्ट होता है, के किनारे से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे चलता हुआ आपके नोज के किनारे गड्ढे पर खत्म होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। हस्बैंड को हमने लिया, लंग्स की बात कर लेंगे। तो ये मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपकी उंगली के नाखून के किनारे से स्टार्ट होता हुआ धीरे धीरे चलता हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ, इधर से चलता हुआ, गर्दन से होता हुआ और आपके नोज पर जाके खत्म होता है, ठीक है। इससे एक रास्ता है, मैंने बताया हमारे शरीर में बहुत सारी नदियां चल रही है। तो ये नदी चल रही है कहाँ से? ऊपर से, कहाँ से? उंगली के नाखून से हाथ ऊपर करें, ऊपर से ऐसे करते हैं और जाके कहाँ खत्म होगी? आपके नोज से नाखून कॉर्नर पर खत्म होती है, ठीक है। कौन सा? बढ़िया। कौन सी? बढ़िया। अब इसमें इस मेरिडियन पे कौन कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट हम करेंगे? एक तो बड़ी आंत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तस्वीर समझी? दूसरा, इसका पार्टनर चैनल कौन सा बताया हमने? कौन सा पार्टनर चैनल कौन सा बताया? लंग्स। अगर लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लार्ज इंटेस्टाइन से लंग्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर तो हम किसका ट्रीटमेंट करेंगे? बड़ी आंत से ट्रीटमेंट करेंगे हम। किसका? चिकित्सा में उपयोग लार्ज इंटेस्टाइन के रोग को करेंगे। अब लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा हो, जिसका पेट साफ नहीं होता ना, उसको पेट की दिक्कत हमेशा बनी है, याद है। जिसका पेट साफ नहीं होता उसको पेट की दिक्कत जल्दी बढ़ रहेगी। तो शरीर में कहीं पे भी दर्द हो तो बड़ी आंत का उपयोग करके ट्रीटमेंट करेंगे। तो बता दिए, पीपीटी भेजूंगा, बाद में फोटो खींच लेना, ठीक। बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाना हो तो हम बड़ी आंत का उपयोग करते हैं। बढ़िया, इम्यूनिटी को बढ़ाना हो, इम्यून सिस्टम को अच्छा करना हो तो हम बड़ी आंत से ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा, लंग्स में इंफेक्शन हो जाए, लंग्स का कैसा भी कोई इंफेक्शन हो, हम बड़ी आंत से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसका हस्बैंड है, ठीक। समझ में आ रहा है? जितनी भी स्किन एलर्जी है या बीपी किसी का बढ़ा हुआ हो, आप बड़ी आंत से ठीक कर सकते हैं। जिसको कब्ज रहती है ना, उसका बीपी बढ़ा रहेगा, और जिसका पेट बिल्कुल ठीक साफ होता है उसको कब्ज जिंदगी में नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो लार्ज इंटेस्टाइन के रोग, ये चीज समझा रहा हूं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के रोग कौन कौन सी बीमारी में कहां से शुरुआत होती है? हाथ के कोने से, उंगली के कोने से स्टार्ट होते हुए चलते हुए कहां जाके खत्म होगी? ये आपके नोज के किनारे खत्म होगी। तो जो कोई भी मरीज है जहां से स्टार्ट होता है, ये समझ लो, एक नदी यहां से स्टार्ट हुई और यहां जाके खत्म हो गई है, ठीक। बिजली का तार इधर से लेके इधर तक है। अगर इस कोने में कोई दिक्कत होगी तो मैं केवल इस कोने का ट्रीटमेंट करूंगा तो उधर बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर इधर की कोई दिक्कत है तो मैं इधर ट्रीटमेंट करूंगा तो ठीक हो जाएगी। एक कोने से दूसरे कोने का सीधा याद। अगर ये खत्म कहां पे हो रहा है? मेरे नोज के किनारे खत्म हो रहा है। नोज के किनारे, नोज से लेके मेरे को जुकाम है तो मैं इधर ट्रीटमेंट करूंगा, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा हूं, उंगली के नाखून पे ट्रीटमेंट करूंगा तो मेरा जुकाम ठीक हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठाओ, ये सारे मरीजों पे काम करेगा। अगर एक किनारे की प्रॉब्लम ठीक करनी है तो एक किनारे से ट्रीटमेंट करना चालू करो, दूसरे किनारे की प्रॉब्लम ठीक। अगर इधर की प्रॉब्लम ठीक करनी है तो ऊपर से ठीक करो, तो इधर से लेके इधर तक। तो टोटल इसमें 20 पॉइंट है। टोटल पॉइंट कितने हैं इसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में टोटल पॉइंट कितने? टोटल कितने पॉइंट है? 20। हम 20 के 20 पॉइंट याद नहीं करेंगे, गिनती के पॉइंट याद करवाएंगे। 350 पॉइंट है, 350 पॉइंट में से क्या 150 पॉइंट याद कर सकते हैं? हर मेरिडियन में से मैं केवल 7 या 8 पॉइंट याद करने कर सकते हैं।
सबसे पहला पॉइंट होता है नाखून के किनारे, नेल के कॉर्नर पर ये पॉइंट पाया जाता है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है भैया? क्या हो, किसी को बहुत ज्यादा फीवर आ जाए, किसी को सुनाई देना बंद हो जाए, उंगलियों में सुनपन रहने लगे, या ऐसा भी हैजा या सर में बहुत ज्यादा दर्द हो, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। कौन से पॉइंट से? LI1 से। कहां पर होगा ये? नेल के कॉर्नर पे होगा। दिख रहा है सभी को? क्लियर दिख रहा है, विजिबल है? ये बहुत को नहीं समझ में आ रहा होगा। ये मेरा नेल है, इसके कॉर्नर पर ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा होगा। ये नेल के कॉर्नर पर ये पॉइंट पाया जाता है, नेल के कॉर्नर पर ये पॉइंट पाया जाता है। कंप्यूटर की मुझे स्पॉटलाइट कर दो। हाँ, नेल के कॉर्नर पर ये पॉइंट पाया जाता है, LI1। क्लियर है? तो ये समझ में आना चाहिए। तो LI1 का उपयोग कहां पर करेंगे? कौन कौन सी बीमारी में करेंगे? ये वाली बीमारी में करेंगे। कौन कौन सी? बहुत तेज फीवर आ जाए तो आपने केवल इस पॉइंट को अच्छे से प्रेशर दे दें, मसाज कर दें, उसका बुखार तुरंत उतर जाएगा। और इस पॉइंट को कहते हैं जिंगल पॉइंट। तो गाना सुना आपने? जिंगल बेल। हाँ, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, जब कुछ ना समझ आए तो आपने जिंगल बेल पॉइंट बनाने होते हैं। ये सारे जिंगल बेल पॉइंट आपके नाखूनों के किनारे पाए जाते हैं, आपकी उंगलियों पे पाए जाते हैं। ठीक है, हाथों की उंगलियों के टिप पर जो पॉइंट पाए जाते हैं सारे जिंगल पॉइंट होते हैं। अगर कोई चक्कर खाते जाए तभी जिंगल पॉइंट बजना है, कोई बेहोश हो जाए जिंगल पॉइंट, कोई भी प्रॉब्लम हो, फीवर बहुत ज्यादा हो, जिंगल पॉइंट प्रेस कर दो। एक मेथी का दाना उठा के यहाँ पे चिपका दो, बहुत बढ़िया काम है। क्लियर है? बहुत तेज बुखार आ रहा हो तो जिंगल पॉइंट। ठीक है, LI1। आगे बढ़े। मैंने यहाँ पे LI2 नहीं लिया है। ठीक है, जो काम के पॉइंट है सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जो काम के पॉइंट है, मतलब के पॉइंट है, सिर्फ उनकी बात करेंगे, सबकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, कोई ये सर ने 20 पॉइंट क्यों नहीं पढ़ाए भैया, मेरे को केवल डेट पॉइंट याद करवाना है। तो हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं? LI3। LI3 कहाँ पाया जाता है? हाथ की बड़ी उंगली की हड्डी के पीछे की तरफ पाया जाता है। क्लियर है? कौन कौन से? तो ये अगर किसी को दांतों में दर्द हो रहा हो तो आप LI3 को प्रेशर देके आप ठीक कर सकते हैं। उंगलियों के जोड़ में दर्द हो रहा हो, LI3 पर प्रेशर देकर ठीक करते हैं। ठीक है, हथेली के पीछे के हिस्से में दर्द हो रहा हो, हथेली के पूरे पीछे हिस्से में दर्द हो रहा हो, तो LI3 से का उपयोग करते हैं। ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया यानी कि ऊपर के हिस्से में ये दर्द बना रहता है, पेट के इतने पार्ट में दर्द बना रहता है, उसको ठीक हम ये वाले पॉइंट से करते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े। इसकी लोकेशन समझ आ रही है? जिसकी समझ में आए पूछ लेना। हाँ जी, एक मिनट बोलिए। जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर, बोलिए। सर इसको उंगली बता दीजिए। अरे ये देखिए ना, हमारे यहाँ पे देखो फॉर्म दिखा रहा है। आप अपने उंगली को दिखाइए ना, बना दो। ये थोड़ा समझ नहीं आया हड्डी है जी। हाँ, हड्डी से ये हड्डी के ज्वाइंट पे पहले जो आपका ब्लैक और व्हाइट हाफ की आगे और ब्लैक होती है साइड में, इसी के बॉर्डर पे ये लाइन चलती है, बॉर्डर पे ये मेरिडियन चलता है। ठीक है, ये मेरिडियन कहाँ पर आएगा? इस अंगूठे के इस साइड में आएगा। ये हड्डी खत्म होगी ना, यहीं पे मिलेगा। कौन सा? हड्डी से पहले मिलेगा LI2, हड्डी के बाद मिलेगा LI3। क्या मिलेगा? LI3। हाँ बस, ठीक है सर। बात समझ में आई? उंगलियों के जोड़ का दर्द, हथेली के पीछे में दर्द या सूजन हो तो इसी से ट्रीटमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और जिसने मेरे से बात करने के लिए हाथ कैमरा ऑन कर लिया हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा? LI4। कौन सा? LI4। ये सभी इसको पेन किलर पॉइंट कहते हैं। अगर दर्द की गोली का नाम देते हैं तो लोग दूसरी याद करते हैं। ठीक, इसीलिए इसी प्रकार अगर हम बॉडी में कोई पेन वाला पॉइंट याद करना होता है तो LI4 याद करते हैं। कौन सा? LI4। क्लियर है? याद रखना LI4। तो शरीर के किसी भाग में भी दर्द हो तो हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे ढूंढते हैं? मैंने हाथ ऐसे कर रखा है, इस अपने हाथ के अंगूठे को अंदर की तरफ कर दिया। अब देखिए ऊपर की तरफ कौन सी मसल ज्यादा उभरी हुई है, ये पार्ट उभरा हुआ है। जो मसल ज्यादा उभरी हुई हो वो मेरा पॉइंट होता है LI4। क्या होता है? LI4। आपने कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को अच्छे से पकड़ कर उसको अच्छे से दबा देना है शरीर के अपर पार्ट में। देखो गर्दन से लेकर ऊपर के पार्ट में कभी भी कोई पेन हो, सर याद है आगे का दर्द हो, नोज में दर्द कर रहा हो, आंखों में दर्द कर रहा हो, दांत में दर्द कर रहा हो, गले में दर्द कर रहा हो, गला बैठ गया हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम LI4 को प्रेस करते हैं। इसको प्रेस करते हैं LI4। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? इसको हम डिजिटल पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल पॉइंट। वो पॉइंट जिनको हम ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं, कैसे भी पेन को यूज करें। तो ये बॉडी का फ्रंट पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, गले से लेकर ऊपर तक के पार्ट में कैसा भी कोई दर्द हो, उसमें इसका यूज करते हैं। बुखार में शरीर दर्द कर रहा हो, LI4। बुखार के लिए कौन सा पॉइंट बताया था अभी हमने? LI1 भी बताया था, LI3। ये LI मेरिडियन पूरा बुखार के उतारने के लिए। फीवर क्यों आता है? पेट के अंदर कचरा जमा हो जाता है, वो पेट साफ नहीं होता, आंखें साफ नहीं होती, वो कई महीनों तक जमा होता है, फिर क्या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है उस कचरे को निकालने के लिए। इसलिए तो ये चीज समझने की है, इस चीज को अच्छे से समझो। ये क्या? LI4। क्लियर सभी को? आया ना? एड्रेस कर लिया मैंने भूल गया कौन दिया नती 45 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये कलाई पर पाया जाता है LI5। क्या पाया जाता है? LI5 कहाँ पाया जाता है? ये कलाई का जोड़, अंगूठे से नीचे आ जाओ, जोड़ में पाया जाता है LI4। जिन बच्चों को खाना नहीं पचता कलाई के, तो उसमें LI4 का यूज करते हैं। कलाई से लेके जिनका हाथ LI हो जाता है तब हम LI5 का यूज करते हैं। कलाई के जोड़ में दर्द हो तब यूज करते हैं। सर दर्द हो, बहरापन हो, ठीक कानों में आवाज आती हो, आंख और दांत में दर्द होता हो, तब हम LI5 का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेना, हमारी पीपीटी में आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, कहां पर पाया जाता है? यहाँ पर अंगूठे से इधर आओ, ये जोड़ आ गया, यहाँ पे देखिए ये खाली जगह मिलती है, हमारा क्या है? LI5। ठीक है जी, इसको अच्छे से प्रेशर दो और एक मटर का दाना ऐसे कर दो।
आगे बढ़ते हैं। Li5 से 4 उंगली दूर Li6 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Li6। इसका काम क्या है? आपका फेस पैरालाइज हो जाए, इसको लियो कनेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर फेस पैरालाइज हो जाए तब इसका यूज करते हैं। फेशियल पैरालाइज में बहुत अच्छा इसका यूज करते हैं। नाक से ब्लीडिंग होने लगे तब यूज करते हैं। बच्चों को टॉन्सिल हो जाए तब यूज करते हैं। शरीर के किसी भाग में स्वेलिंग आ जाए तब इसका यूज करते हैं। ठीक है, बॉडी के फ्रंट पार्ट में आपके आगे के पार्ट में दर्द हो, आपके आगे के पार्ट में दर्द रहता हो तब इसका यूज करते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। कितने नंबर दूर है ये? 4 उंगली दूर। उसके बाद डिस्टेंस आता है Li7, 5 दूरी पर ये 0.5 रखते हैं। आज की क्लास में हम इतने रखेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ये पीपीटी भेजूंगा। अगली क्लास में मैं थोड़ा मेजरमेंट करना सिखाऊंगा। अगली क्लास में मैंने थोड़ा मेजरमेंट करना सिखाना है। एक मिनट रुकना।